हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं CH4। तो CH4 में क्या होता है, कार्बन इसमें एक एलिमेंट की तरह होता है जो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। अगर हम अल्कोहल ले लेते हैं जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम यहाँ पर C3H7 लेते हैं तो ये एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कई तरीके के होते हैं। तो हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने टाइप लिखा हुआ है, जिसमें मेनली 5 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सिलेबस में दिए गए हैं। जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है हाइड्रोकार्बन, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैलो एल्केन है, तीसरा एल्डिहाइड है, चौथा कीटोन है और पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये 5 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम हाइड्रोकार्बन को अच्छे से समझेंगे, और हाइड्रोकार्बन ही इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक भी है। तो हाइड्रोकार्बन से हम स्टार्ट करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमने लिखा CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है, इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के भी टाइप होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाइड किया गया है मेनली 2 टाइप में। आप देख सकते हैं मैंने क्लासिफिकेशन बनाया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे अभी मैंने एक कंपाउंड बनाया था CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बॉन्ड कैसा है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। चलिए एक डबल बॉन्ड का एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड देख करके ही आप जान जाएंगे कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे सपोज दैट हमने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिखते हैं तो वो सैचुरेटेड होगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझना है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड में कंटेन सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। या तो डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, दोनों भी पाए जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी पाया जा सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। अब तीसरी क्या होती है डेफिनीशन इसकी, कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एल्केन बोलते हैं, एल्केन। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, क्योंकि एक डबल बॉन्ड वाला होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। तो जो डबल बॉन्ड वाला होता है उसको एल्कीन बोला जाता है और जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है उसको एल्काइन बोला जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, इसको हम एल्कीन और एल्काइन के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लिखते हैं एल्कीन, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उनको एल्कीन कहते हैं। ये डबल बॉन्ड वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपके एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। अगर हम यहाँ पर कोई बड़ा कंपाउंड लिखते और उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो वो भी एल्कीन के कंपाउंड कैटेगरी में आता। बट अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको हम एल्काइन बोलेंगे। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर लिख रहे हैं एल्काइन। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये आपका एल्काइन हो गया। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों को आप समझ सकते हैं इसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। अगर हम एक कॉमन एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन हो गया। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन जिसमें ए या नी लगेगा, एल्कीन में ई या नी लगता है, और एल्काइन में YNE ऐड होता है लास्ट में सफिक्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन हमने लिखा है, ये वाला पहले आप देख लीजिए, एल्केन के लास्ट में ए या नी होता है इसीलिए उसको एल्केन कहते हैं। इसमें ए या नी होता है और इसमें YNE होता है एल्काइन में। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब हम बात करते हैं तीनों के जनरल फार्मूले की। तो अभी तो आप कैसे पहचानना सीखे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। अगर आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना करके दे दिया जाएगा तो आप उसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड से उसको आसानी से पहचान सकते हो कि ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा एल्केन, डबल बॉन्ड होगा एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइन। बट अगर सपोज़ दैट आपको इस तरीके से कंपाउंड दे दिया गया C5H12, अब आपसे पूछा गया कि बताइए एल्केन है कि एल्कीन, तो आप इसको नहीं पहचान सकते हो क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा है। बट ऐसा नहीं कि इसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, बॉन्ड प्रेजेंट है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ना लिख करके उसका फार्मूला लिख दिया गया है। तो जब इस तरीके से लिखा जाएगा तब आप कैसे पहचानोगे, तब आपको इसके जनरल फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर छोटा सा आपको फार्मूला दे दिया जाए और तब आपसे पूछा जाए कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है या सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तब आपको फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो फार्मूला हम चेक करते हैं कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है और एल्कीन और एल्काइन का फार्मूला क्या होता है। तो हमने फार्मूला लिखा है, ये एल्केन का फार्मूला है। फार्मूला मैं यहाँ पर क्लियरली लिख रहा हूँ, CnH2n+2। CnH2n+2 का मतलब होता है कि जितना कार्बन होगा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और 2n यहाँ पर है मतलब 2 गुना हाइड्रोजन होगा। अगर आप 4 कार्बन लेते हो तो हाइड्रोजन आपको 8 लेना पड़ेगा। अगर आप Cn ले रहे हो तो H आपको 2n लेना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितना आपके पास कार्बन होगा हाइड्रोजन उसका दुगना होगा और +2 यानी दुगने से 2 ज़्यादा होगा। तो सपोज़ दैट मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिया C3, तो आप 2n+2 यानी हाइड्रोजन दुगने से 2 ज़्यादा लेना है। तो 3 का दुगना होता है 6 और +2 यानी 8 आपको लेना है। अगर आप C4 ले रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा H10। अगर आप C5 ले रहे हैं तो आप लेंगे H12 यानी दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन लेना। अगर आप C6 ले रहे हैं, चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से C6, तो 6 का डबल होता है 12 + 2 यानी H आपको 14 लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन 14। अगर आपको आप 1 ले रहे हैं तो 1 का डबल होता है 2 और +2 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो C1 के साथ H4, और 1 दिखाया नहीं जाता है तो आप इसको शॉर्ट में CH4 लिखते हैं इस तरीके से। वहीं पे अगर आप लिखते हैं C2 तो आप H कितना लेंगे, 6 लेंगे। तो एल्केन में क्या होता है, जितना कार्बन होता है हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करते हैं एल्कीन के फार्मूले की, तो एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है, यानी जितना कार्बन उतना उसके डबल में हाइड्रोजन, उसमें +2 नहीं करना है। उसमें देखिए यहाँ पे लगा हुआ है +2 एल्केन वाले फार्मूले में, बट एल्कीन वाले फार्मूले में +2 नहीं लगा, मतलब आपको डबल करना है सिर्फ, लेकिन +2 ऐड नहीं करना है हाइड्रोजन आपको। सपोज़ दैट अगर आपने C3 लिया तो आप यहाँ पर H6 लिखेंगे। अगर आपने C4 लिया तो आपको H8 लिखना है। अगर आपने C5 लिया तो आपको H10 लिखना है। तो इस तरीके से आप एल्कीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एल्केन और एल्कीन में आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर दुगना करके 2 और ज़्यादा हाइड्रोजन लगाया गया है तो एल्केन होगा, और सिर्फ दुगना किया गया है हाइड्रोजन को कार्बन से तो वो एल्कीन होगा। और एल्काइन में -2 यानी डबल करके 2 घटा देना है। एल्काइन का फॉर्मूला होता है जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 कम होगा, CnH2n-2। 2n-2 का मतलब अगर आप कार्बन 5 ले रहे हो तो इसका डबल करो, डबल होगा 10 और 10 में से 2 घटा दो तो H8। तो इस तरीके से आपका एल्काइन बन जाएगा। अब एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। अगर आपने लिखा सपोज़ दैट C4, तो C4 के साथ आप लेंगे H8 होना चाहिए डबल, और उसका 2 घटा दोगे तो H6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जान जाओगे कि कौन सा कंपाउंड आपका एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है और कौन सा एल्केन। अब मैं एक कॉमन एग्जांपल तीनों का लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ C3H8, फिर मैं लिख रहा हूँ C3H6,
और फिर लिख रहा हूँ C3H4। तो आप यहाँ देखिए दुगना करके हाइड्रोजन 2 जोड़ा गया है इसमें, तो ये एल्केन हो गया। यहाँ पर दुगना सिर्फ किया गया, डबल किया गया है, तो ये एल्कीन हो गया। और इसमें डबल करके 2 माइनस किया गया है, तो ये एल्काइन हो गया। तो जनरल फार्मूला इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। और इस तरीके से अब आपको कंपाउंड दिया जाए और कहा जाए कि आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आप जनरल फार्मूले से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर स्ट्रक्चर बना करके दिया जाएगा तो आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर सैचुरेटेड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपको टेबल लर्न करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हर साल ज़रूर पूछा जाता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास एल्केन है तो उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं एल्केन का। तो सबसे पहले कोई एल्केन अगर आपके पास होगा, कोई एल्कीन होगा या कोई एल्काइन होगा, तो उसमें आपको नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करना कि कितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, वो 3 कार्बन का है या 4 कार्बन का है या 5 कार्बन का है। क्योंकि हर एक कार्बन को केमिस्ट्री में अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो अगर आपके पास 1 कार्बन होगा C1 तो उसको हम मेथ बोलते हैं, मेथ। 2 कार्बन होगा तो उसको एथ बोलते हैं। 3 कार्बन होगा तो प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे। 5 को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट बोला जाता है। 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट बोलेंगे। 9 कार्बन को नोन, 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। तो इस तरीके से आप काउंट करोगे कि कितना कार्बन है और उसके अकॉर्डिंग फिर नॉमेनक्लेचर करोगे। अब सपोज दैट आपको ये दे दिया गया C3H8। अब आप इसका नाम आप लिखना चाहते हो, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा तब तक आप IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते हो। तो हमने आपको तरीका बताया कि आप कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को काउंट करके आप आसानी से पता कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 3 कार्बन है और हाइड्रोजन दुगने से 2 ज़्यादा है, यानी 3 का दुगना 6 होता है, और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन मतलब डबल से 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एल्केन की कैटेगरी में आएगा। तो अब हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं कि अगर हमारे पास तीनों हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। और फिर आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास है फॉर्मूले। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ़ कार्बन और उसके साथ आपको क्या जोड़ देना है, एन, यानी उस एल्केन में कितने कार्बन है वो देखना है और उसके साथ आपको एन जोड़ देना है। अगर आपके पास एल्कीन है तो उस एल्कीन में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ़ कार्बन, और उसके साथ में आपको सफिक्स यानी पीछे आपको इन जोड़ देना, ई एन ई। और एल्काइन में भी वही काम करना है, नंबर ऑफ़ कार्बन और लास्ट में उसमें वाई एन ई जोड़ देना। इसमें एल्केन में ए एन ई जुड़ता है, एल्कीन में ई एन ई जुड़ता है और एल्काइन में वाई एन ई जुड़ता है। चलिए अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर लिखा C4H10, तो C4H10। अब ये आपको पता कि ये एल्केन है, कैसे है वो मैंने बता दिया, एल्केन है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन आपको पहले काउंट करना, कितना कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा जाता है, ब्यूट, ये बट नहीं है, ये ब्यूट है, केमिस्ट्री में इसको ब्यूट पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ़ कार्बन प्लस एन, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। अब आप यहाँ से जानेंगे कि इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। फिर अगर सपोज दैट हमारे पास है दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, C6H14, तो C6H14 हमने ले लिया। तो अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 कार्बन आपको दिख रहा है, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स, और प्लस ANE, क्योंकि ये एल्केन की कैटेगरी में आता है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। तो इसी तरीके से आपको 1 से 10 तक के कंपाउंड के बारे में आप उसका कंडेंस फार्मूला लिख करके और उसका नाम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपको मिला C5H12, तो ये भी एल्केन की कैटेगरी में है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा जाता है। पीछे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए उसको, और इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटेन। अगर आपको 7 कार्बन होगा मिल जाएगा तो 7 कार्बन के लिए हेप्टेन हो जाएगा। 3 कार्बन का देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। 2 कार्बन का देंगे, जैसे मान लीजिए 2 कार्बन का मैं दे रहा हूँ आपको, C2H6, तो ये आपका हो जाएगा ईथेन, ईथेन, ए यानी जुड़ेगा, ईथेन। अब अगर हम बात करते हैं एल्कीन का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो एल्कीन में क्या होता है, जस्ट डबल,
जैसे हम लिखा C3H6, तो इसमें दुगने से दो ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ दुगना होता है कार्बन का। तो यहाँ पर ये एल्कीन है, आपको कंफर्म हो गया। अब आप यहाँ पर इसका नाम आसानी से लिख सकते हो। नाम कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ़ कार्बन, तो नंबर ऑफ़ कार्बन 3 है, 3 के लिए प्रोप लिखा जाता है, प्लस ये एल्कीन है तो इसमें ई यानी जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। अगर हम C4H8 लिखेंगे तो C4H8 के लिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं और साथ में इसका नाम लिखेंगे ब्यूटीन, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पर C3H4 लिखता हूँ तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एल्काइन है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन का डबल करके 2 घटाया गया है, क्योंकि डबल 6 होगा और 6 में से 2 जाएगा तो 4 हाइड्रोजन बचेगा, तो एल्काइन है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखा जाता है और इसमें वाई यानी जोड़ देंगे तो ये प्रोपाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और अगर आपको सिंगल डबल बॉन्ड मिलेगा तो आप वहाँ से भी पहचान करके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, और अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।